कहानी का नाम जादुई कुआं और भोला अर्जुन। हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम के गांव में एक किसान अर्जुन अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और भला व्यक्ति था। वह दूसरों की सहायता करने में ही अपनी भलाई समझता था। अर्जुन अपनी पत्नी गीता के साथ बहुत खुश था। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को सेंड करें। अर्जुन बहुत गरीब होता है। वह अपनी खेती कर उसी से गुजारा करता है। अर्जुन खेती करता और गीता घर में गायों को संभालती। गायों के दूध से और अर्जुन की खेती से उनका गुजारा चलता है। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति होता है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन के ऐसा मेहनती और ईमानदार किसान अपने गांव में और कोई नहीं है। एक दिन अर्जुन अपने खेत से वापस आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कमजोर और लाचार होती है। अर्जुन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और बूढ़ी माँ से कहता है, अरे माता, आप कौन हो और आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं दुख की मारी और लाचार एक बुढ़िया, मैं अपने घर जा रही थी कि अचानक मेरी लकड़ी का बंडल मेरे सर से गिर गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर बस यही थोड़ी दूर पर है। इसके बदले मैं तुमको पैसे भी दूंगी। अरे माता, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। बस आप अपने घर का रास्ता बताना और मैं आपकी मदद लालच में आकर नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद मुझे दे देना ताकि मैं अपने परिवार के साथ खुश रह सकूं। अर्जुन उस लकड़ी के बंडल को अपने सर पर रख उस बूढ़ी औरत के घर चल पड़ता है और घर पहुंचकर अर्जुन बूढ़ी औरत से कहता है, अच्छा माता, मुझे अब घर चलना चाहिए। मुझे अपने घर पर कुछ काम है। अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना। अच्छा माता, प्रणाम। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत अचानक एक परी ने बदल जाती है और अर्जुन से बोलती है, रुको बेटा अर्जुन, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव और दयाभाव स्वभाव के व्यक्ति हो। मैं इस स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुमको एक राज की बात बताती हूँ। पास के जंगल में एक कुआं है जो जादुई है। तुम उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी लालच मत करना, नहीं तो जो तुमको जादुई कुएं से मदद मिली होगी वह चली जाएगी। हे जादुई कुआं, मेरी मदद करो। मैं परी के कहने से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। मुझे सब पता है अर्जुन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। लो, मैं तुमको सोने के सिक्के देता हूँ। इनको ले जाकर तुम अपनी और दूसरों की मदद करो। धन्यवाद जादुई कुएं, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने हमारी परेशानी सुनी, तुम्हारा धन्यवाद। अर्जुन उन सिक्कों को लेकर अपने घर जाता है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताता है और दूसरों की मदद भी करता है। हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा बुजुर्ग और कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो भविष्य में कोई हमारी मदद करेगा। कहानी का नाम गरीब टोकरी वाला। इस कहानी में रामचंद्र टोकरी वाला और उसकी पत्नी सुमन, गगन एक अमीर आदमी और कुछ गांव वाले होते हैं। जिसमें रामचंद्र गरीब होता है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वह बहुत परेशान रहता है। रामचंद्र एक दिन जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी एक साधु महाराज उसे मिलते हैं। वो रामचंद्र को बांस की टोकरी बनाकर बेचने की सलाह देते हैं। रामचंद्र साधु महाराज की बात मानकर जंगल से बांस लाकर उसकी टोकरी बनाकर टोकरी बेचकर अपनी गुजारा करता है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहें।
वीडियो को स्किप न करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। एक बार की बात है, सुबह का समय घर का सीन। रामचंद्र अपनी पत्नी सुमन से कहता है, सुमन सुनती हो, कहाँ हो तुम? मैं आज शहर जा रहा हूँ नौकरी खोजने, थोड़ी देर हो सकती है। तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। रास्ते में जंगल पड़ता है, संभाल कर वापस आना। क्या बात है बेटा रामचंद्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। प्रणाम महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छपाना। मैं बहुत परेशान हूँ, घर चलाने का कोई जरिया नहीं है मेरे पास, आप मेरी मदद करो प्रभु। खुश रहो बच्चा, तुम बहुत दयालु और भोले हो। तुम जंगल जाकर बांस लाओ, उसी से तुम टोकरी बनाकर बाजार में बेचो, तुम्हारा कल्याण होगा। शिव चाहेंगे तुम्हें सारी खुशियां मिलेगी। रामचंद्र जंगल जाकर बांस लाता है और टोकरी बनाना चालू करता है। टोकरी बनाने के बाद अब रामचंद्र उन टोकरियों को बाजार बेचने के लिए लेकर पहुंचता है। टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, टोकरी। सुमन, आज फिर से बिक्री बहुत कम हुई, पता नहीं लोग क्यों नहीं खरीदते। चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, भगवान हमारी मदद करेगा। गगन, एक अमीर आदमी गांव में आता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेहनत करके तुम कब तक जियोगे? हमें मेहनत करनी है, ये हमारी जीविका है। तुम्हारी टोकरी में क्या है? तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। रामचंद्र, गगन की बातें तुम्हें दुख दे रही हैं। नहीं सुमन, हमें मेहनत करनी है, अपने सपनों के लिए लड़ना है। हाँ, हम मेहनत करेंगे, एक दिन सब ठीक होगा। दोनों मिलकर काम करते हैं। गांव में बाजार लगी है। रामचंद्र और सुमन वहां टोकरी लेकर पहुंचे हैं। गांव वाले धीरे धीरे उनकी ओर आते हैं। भाइयों, हमारी टोकरी ले, ताजगी से भरी सब्जियां इस टोकरी में है, आपको ये टोकरी पसंद आएगी। मुझे ये टोकरी की सब्जियां चाहिए, और टोकरी भी तुम्हारी टोकरी देखकर तो मजा आ गया रामचंद्र। रामचंद्र, तुम्हारी सब्जियां तो बेहतरीन है और टोकरी भी मजबूत है, बहुत सुंदर टोकरी है। रामचंद्र की बिक्री बढ़ने लगती है। गगन ये सब देख रहा है। अरे, ये टोकरी तो बहुत बिक रही है। ये गरीब टोकरी वाला सफल कैसे हो रहा है? मुझे कुछ करना होगा। रामचंद्र, अब हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। हाँ सुमन, हम अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही है। रामचंद्र, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको गलत समझा। मुझे तुम्हारी मेहनत की सराहना करनी चाहिए थी, तुमने मुझे गलत साबित किया। धन्यवाद गगन, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। चलो मिलकर इस गांव को एक नया आकार दें। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। हमें मिलकर इस गांव को और आगे बढ़ाना है। ये कहानी गरीब टोकरी वाले की है, जो मेहनत और ईमानदारी से सफलता की कहानी लिखता है। उसकी यात्रा से सभी को प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयां कितनी भी हो, अगर मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी का नाम कबूतर और कबूतरी का परिवार। कबूतर और कबूतरी अपने परिवार के साथ एक जंगल के पुराने पेड़ की शाखा पर रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पाल रहे थे। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को सेंड करें। देखो बच्चों, ये हमारी दुनिया है, ऊपर आसमान और नीचे धरती। आज हम दोनों तुमको उड़ना सिखाएंगे। और हम तुमको ये भी सिखाएंगे कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये दाना बहुत पौष्टिक है, इसे तुम खाओ, इससे तुम लोग मजबूत हो जाओगे और तुम्हारे पंखों को भी मजबूती मिलेगी। एक दिन सुबह सुबह कबूतर दाना लेने के लिए उड़ता है। तब कबूतरी अपने बच्चों से कहती है कि जब कबूतर घर आ जाएगा तब हम सब खेलेंगे।
कबूतर तुम लोगों के लिए खाना लेकर बहुत जल्दी लौटेगा। तुम दोनों बहुत प्यारे हो। जब तुम लोग उड़ना सीख जाओगे तब हम सब एक साथ आसमान में उड़ेंगे। कबूतर अचानक एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। वह जाल से बाहर आने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाता। ये देख कबूतरी बहुत डर जाती है। हे भगवान, अब हमारे परिवार का क्या होगा? मैं तो जाल आने फंस गया हूँ। मुझे अब जल्दी इस जाल से बाहर निकलना होगा। तुम ठीक हो मेरे प्रिय, चलो अब जल्दी से घर चले। कबूतरी अपने बच्चों को घर में छोड़कर जंगल में जाती है। उसे शिकारी का जाल दिखाई देता है। वह जाल को अपनी चोंच से तोड़कर कबूतर को जाल से बाहर निकाल लेती है। कबूतर और कबूतरी जल्दी से घर पहुंचते हैं। बच्चे अपने माता पिता को देख दौड़कर उनके पास आ जाते हैं। तुम दोनों अब उड़ना सीखोगे। हमने दिखा दिया कि प्यार और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार के प्यार और एकता से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।